हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑनलाइन कैफ़े में। दोस्तों, आज फिर एक न्यू अपडेट मैं लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई न्यू टॉपिक के ऊपर, कोई न्यू वैकेंसी निकलती है या कोई न्यू अपडेट आता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज भी एक न्यू वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप सभी लोग मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे, वो है एसबीआई बैंक में क्लर्क की वैकेंसी। दोस्तों, एसबीआई बैंक में क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक भरे जाएंगे, कितनी फ़ीस है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों देना चाहूँगा, जिससे आप अच्छी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। दोस्तों, जो एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी निकली गई है, यहाँ ये टोटल पोस्ट क्लर्क की हैं, वो है 5180 पोस्ट। 5180 पोस्ट पे दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। ये फॉर्म स्टार्ट जो हुए हैं वो 6 अगस्त 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, 26 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। यानी 26 अगस्त 2025 तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पेमेंट की, कि फ़ीस यहाँ कितनी रखी गई है। तो फीस दोस्तों, यहाँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 750 रुपये दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की फ़ीस यहाँ पर जीरो रखी गई है। कोई भी फ़ीस यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो फीस के साथ अप्लाई करने का मौका हमें मिल रहा है। तो बहुत ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज की, कि यहाँ एज क्या रहेगी। तो एज दोस्तों यहाँ 20 से 28 ईयर्स के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी 20 से 28 साल के बीच में जिसकी एज है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। और यहाँ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए एक एज कुछ छूट मिलती है। यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की यहाँ छूट दी जाती है। तो वो अलग का मैटर है, आप यहाँ छूट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, हमारे पास क्या होना चाहिए जिससे हम इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर हमारे पास ग्रेजुएशन है तो हम यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एनी ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया हो, कोई से सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया हो, तो हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन चाहे हमने आर्ट से किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, या कॉमर्स किया हो, या बीएससी की हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की हमें भाषा अच्छी तरीके से आना चाहिए, बोलना और समझना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ सैलरी की। सैलरी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत में आपकी जो सैलरी रहेगी 27,000 से 28,000 के बीच में, यहाँ सॉरी दोस्तों 27,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो एक अच्छी सैलरी है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिम्स रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन होता है दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से सीबीटी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम प्रीलिम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम मेंस एग्ज़ाम में चले जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन एग्ज़ाम होगा। अगर मेन एग्ज़ाम को भी हम पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मेडिकल होता है, फिर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों। तो ये वैकेंसी जो SBI क्लर्क में निकली हैं उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी थी दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, कोई स्टूडेंट यहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या हमारे पास होना चाहिए वो थोड़ी सी और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ईमेल आईडी और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अगर हम SC ST और OBC कैटेगरी में आते हैं तो हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्य से यहाँ पर कोई भी राज्य से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से, यहाँ पर हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और ज़्यादातर SC और ST कैटेगरी के लिए इसमें फ़ीस 0 रखी गई है, तो वो बहुत ही आसानी से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी नो फीस यहाँ पर रखी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप और जानकारी मुझसे चाहते हैं और कोई और टॉपिक पे आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे फुल डिटेल में जानकारी दीजिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दूंगा, जो कि व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।